आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लखनऊ वर्सेस आरसीबी का मैच था और देखे तो लखनऊ ने जो लास्ट में ताबड़तोड़ छक्के लगाए उससे स्कोर पहुंच चुका है 181, 182 रन्स टू विन है। और निकोलस पूरन ने लास्ट के 2 ओवर में बात करें तो 5 छक्के लगाए हैं। सिराज और टोपली दोनों ही पिटे। अगर ओवरऑल देखें तो पहले 6 ओवर में दिख रहा था पावर प्ले में सिर्फ 60 रन थे और 1 विकेट गिरा था, तो स्कोर लग रहा था कि 200-210 तक पहुंच सकता था। लेकिन अभी ने फिर जो मैक्सवेल ने बॉलिंग करी, ट्विन विकेट्स लिए उन्होंने और ओवरऑल मैं देखूंगा कि स्कोर काफी ज्यादा कम हुआ है। शशांक हमारे साथ है। शशांक, यही लग रहा है कि स्कोर जो 200-200 पार जा सकता था वो रोका आरसीबी ने, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में और भी कम रन हो सकते थे। लेकिन निकोलस पूरन अलग ही तरीके की शुरुआत करी उन्होंने आज। जरूर। वहाँ पे हमने देखा था निकोलस पूरन का एक कैच भी छूटा था। वहाँ पे अनुज रावत से हम बात कर रहे थे कि कितना महंगा वो कैच पड़ सकता है, और वो महंगा पड़ा भी है। हमने देखा टोपली ने जरूर 17 ओवर अच्छा डाला, लेकिन 19 ओवर में 20 रन उनको पड़े। फिर मोहम्मद सिराज लास्ट ओवर में 3 लगातार डॉट डाली, लेकिन उसके बाद 2 छक्के उनको ही पड़े, क्योंकि निकोलस पूरन जिस फॉर्म में चल रहे हैं हालिया 1.5-2 साल से, तो वो उस फॉर्म में अगर आप उनको आउट नहीं कर रहे हैं तो वो जब तक क्रीज पे आपके लिए खतरा वो बन के जरूर रहेंगे। लेकिन बात करेंगे हम स्टार्टिंग से। डीकॉक ने अच्छी पारी खेली है, हमने जरूर उम्मीद लगाई थी केएल राहुल से, लेकिन वो 81 रनों की पारी डीकॉक के बल्ले से 144 के स्ट्राइक रेट के साथ जो स्टार्ट हुई थी 160 से, तो थोड़ी वो बीच में विकेट गिरे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा साथ में मिला उनको मार्कस स्टोइनिस से कहीं ना कहीं। लेकिन स्टिल डीकॉक आई थिंक ये जो 161 बने उसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो डीकॉक का है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर रन नहीं बन रहे होते तो फिर पूरन फिर अकेले फील करते जैसे दूसरे मैच में किया था। तो आई थिंक डीकॉक शुड बी इक्वली अप्रिशिएटेड हियर आल्सो। बट यस, लव आ गए। लव क्या लग रहा है अगर बॉलिंग पे टेक करे तो मैक्सवेल को छोड़ के अभी भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आरसीबी कोई नया वो हीरो ढूंढ नहीं पा रही है। नहीं, मैक्सवेल भी क्या, मतलब मुझे तो यश दयाल भी आज मतलब सही लगे। 4 ओवर में 24 रन, 1 विकेट। और सिराज भाई महंगे साबित हुए आज काफी। 4 ओवर्स में 47 रन, 1 विकेट। और 1 विकेट भी ऐसे बैट्समैन का लिया है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। उनका विकेट मतलब कैमरन ग्रीन भी ले लेते। देवदत्त पाडिक्कल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैक्सवेल ने काफी अच्छा करा आज, मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो थी वो मैक्सवेल की रही। 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट, 5.75 की इकॉनमी से बॉलिंग करी। मयंक डागर भी आज महंगे साबित हुए। लास्ट टाइम भी सुनील नारायण का विकेट जरूर लिया था यॉर्कर पे, बट वो थोड़े महंगे साबित हुए थे। तो थोड़ा ये चीज एक कंसर्निंग है कि आपको एक स्पिन बॉलर ढंग का नहीं मिल पा रहा है। चहल के जाने के बाद से आपके पास वो जो एक एक्स फैक्टर स्पिन बॉलर था वो मिसिंग लग रहा है आरसीबी में कहीं ना कहीं। क्योंकि चिन्नस्वामी एक ऐसा स्टेडियम है ना जहाँ पे हर बॉलर को मार पड़ती है। ऐसे ऐसे में आपके पास एक बॉलर ऐसा था जो विकेट चटकाता था बीच के ओवर्स में आके। और वही स्पिन बॉलर कहीं ना कहीं कभी एक आध ओवर डेथ पे भी निकाल देता था, और वही स्पिन बॉलर पावर प्ले में भी डालता था। तो आपने ऐसा बॉलर छोड़ के काफी बड़ी गलती करी है, वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि उसके बाद से अब तक कोई ऐसा बॉलर मिल नहीं पाया है आरसीबी को जो ये काम करके दिखा सके। आज बात करें तो और आरसीबी ने एक बॉलर कम भी खिलाया था, क्योंकि वेस्टर्न ने पिछले मैच में हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने केकेआर के खिलाफ। लेकिन आज यही हो रहा है कि पहले महिपाल लोमरोड से लेते पंजाब मुझे के मुझे खिलाफ लग से रहा है लेते। मुझे लग रहा है एक वही बॉलर थे अर्पित, जो मतलब जिन्होंने अच्छा करा था पिछले गेम में, उनके अलावा। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं बस यही कह रहा था कि अगर उनको यूज किया जाता वेस्टर्न को तो ये बॉलिंग लाइनअप काफी और ज्यादा अच्छी होती। क्योंकि आप स्टोकली देखिए, वो भी इंजरी की बात आ रहे हैं, तो पहले 3 ओवर्स उन्होंने अच्छे करे, फिर लास्ट में जो 3 छक्के मारे निकोलस पूरन ने, उनसे अगर ओवरऑल इकोनॉमी खराब हुई है, जो 39 रन भी हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा हम यश दयाल की बात करें तो उन्होंने भी मात्र 24 रन दिए 4 ओवर में। तो मेरे लिए यश दयाल के लिए जितने मीम्स बन रहे थे, वो एक कमबैक तो हमें 2 मैचेस में उनका दिखाई कि पंजाब किंग्स के खिलाफ भी जिस तरीके से पहले 3 ओवर में मात्र 9 रन दिए, और आज भी जब बाकी बॉलर्स इतने ज्यादा अप पिट रहे थे, उन्होंने एक तरफ कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल करी और उसके रिजल्ट्स भी हमें आउटकम भी दिख रहे हैं। मोहम्मद सिराज मेरे लिए अभी भी कंसर्न रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर में फिर से 47 रन। कोई भी मैचेस में इकोनॉमी, एक मैच छोड़ दे पंजाब किंग्स वाले जिसमें 26 रन गए, बाकी मैचेस में इकोनॉमी कम हो ही नहीं रही है। एक विकेट जरूर ले जाते हैं, लेकिन ना डेथ ओवर्स में ना पावर प्ले में वो जो होता है कि लीडर ऑफ द पैक्ट बनना था उनको, वो नहीं दिख रहे हैं कहीं पर भी। आप उनको ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद सिराज को हम यहाँ यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे और इम्पैक्टफुल साबित होंगे।
मैक्सवेल तो वैसे भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे, आज पता था कि बहुत ज्यादा लेफ्टीज है और उनकी लाइन कंसिस्टेंट रहती है, वो बहुत ज्यादा स्पिन नहीं कराते हैं, तो उस नजरिए से काफी अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन मयंक डागर को यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने देखा ही था, ये रिव्यू में भी हम बात कर रहे थे कि उनके पास देवदत्त पडिक्कल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पुरन 3 लेफ्टीज हैं, तो उनके सामने लाने से कतराएंगे। और वो दिखा भी सिर्फ 2 ही ओवर की 23 रन खाए। और कैमरन ग्रीन, जो कि किसी भी मैच में हमने एमआई के लिए भी देखा था और अब आरसीबी के लिए भी बॉलिंग में तो वो इम्पैक्ट है ही नहीं, तो एक बॉलर कम खिलाना मुझे लगता है भारी पड़ गया। वरना ये स्कोर आपको जो कमबैक आरसीबी ने किया था उससे 170 या 165 तक जा सकता था। जो 15-20 रन एक्स्ट्रा आए हैं वो इसी वजह से है कि आपके पास बॉलर्स कम दिखे। बेशक आज और होते तो मुझे लगता है काफी ज्यादा होता अब, लेकिन आरसीबी ने क्या बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी कर ली, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर में भी आज महिपाल लोमरोड भी आ जाएंगे और बाकी अवे बैट्समैन भी देखते, 7 बैट्समैन तो उनके पास हैं ही हैं। जी, बैट्समैन की कमी आरसीबी के पास कभी नहीं रही है। मेन प्रॉब्लम होती है थोड़ा वो डेथ बॉलिंग में और एक ऐसे बॉलर में जो मतलब थोड़ा इम्पैक्ट डाल सके अपना मैच में, लेकिन वो हमेशा से कमी रही है। चहल एक अच्छे स्पिन ऑप्शन थे, अब वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यश दयाल अच्छा कर रहे हैं, आरसीबी के लिए ये चीज़ थोड़ा एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एटलीस्ट ऑक्शन में एक अच्छी पिक, एक अच्छी इंडियन पिक मिली। और आसिफ का कमेंट आया है आरसीबी। तो अर्पित, इनिंग स्टार्ट हो गई है आरसीबी की, जी हाँ, बस 3 हम बॉलों में 1 रन। आरसीबी की इनिंग्स पे वापस चलते हैं। बस एक बार मैं लखनऊ का स्कोर कार्ड और दर्शकों के साथ शेयर कर लेते हैं। अगर हम हाइलाइट्स बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, तो क्विंटन डिकॉक आज फिर से चले, 144 की स्ट्राइक रेट से 81 रन मारे, उसमें 8 चौके और 5 छक्के थे। के राहुल वही छोटी, पहली शुरुआत में 10 बॉलों में सिर्फ 6 रन थे, फिर 2 छक्के भी मारे उन्होंने, लेकिन बड़ी शुरुआत वो दिला नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल अभी तक 3 मैचेस में एक भी मैच में वो उनकी बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं है। देवदत्त पडिक्कल हमेशा फंसे ही जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं अपना टी20 में गेम चलाऊं। मार्कस स्टोइनिस के आज थोड़े शॉट्स अच्छे दिखे, लेकिन छोटी पारी थी, 15 बॉलों में 24 रन मारे, 2 छक्के। और निकोलस पूरन जिन्होंने मैच चेंज किया, वरना यही स्कोर 160-170 दिखता, जिसमें उनके 5 छक्के थे। तो ये अभी हाइलाइट्स की बात करें तो आरसीबी के लिए देखा जाए तो मैक्सवेल और यश दयाल 2 बॉलिंग जो अच्छी करते हुए दिखे। और वहीं अगर हम देखें दूसरी ओर बैटिंग में, तो निकोलस पूरन और एलएसडी के लिए आज जो चले वो थे क्विंटन डिकॉक। तो अब देखते हैं कि हाइलाइट्स फर्स्ट इनिंग्स ही तो हो चुकी है, सेकंड इनिंग्स में कौन करिश्मा करते दिखाता है, क्योंकि आरसीबी ने आज बैटिंग देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा धांसू खिलाई है, तो उस पर पूरी बात होगी। आप अभी हमारा फेसबुक पर शशांक लाइव सेशन कर रहे हैं कमेंट्री का, तो जितने भी हमारे डीएनए के फैंस अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिकेट में, तो वो जा सकते हैं आप सीधे लाइव सेशन में। आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हाइलाइट्स का, तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ साथ हमारा ऐप भी आ चुका है डीएनए का, तो उसको भी आप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।